गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। यानी इंटरनेट से हम इंफॉर्मेशन तो ले सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन को पहुंचने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होगी, तो उसी के बारे में आज देखेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया या मीडियम। तो स्टार्ट करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन जी के कोट से। मैनी ऑफ लाइफ्स फेलियर आर पीपल who did not realize how close they were to success when they gave up। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। इन डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, अ ट्रांसमिशन मीडियम इज अ फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच के फिजिकल पाथ को ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। इट इज द चैनल थ्रू विच डाटा सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसमिशन मीडिया इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ट्रांसमिशन मीडिया को इन कैटेगरी में डाला गया है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन दो तरह के होते हैं, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। अब जो अनगाइडेड मीडिया है वो तो एक ही है, स्पेस से जाता है। गाइडेड मीडिया के 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल और स्ट्रिप लाइन और माइक्रो स्ट्रिप लाइन। ये ऑप्शनल है। जो गाइडेड मीडिया होता है इसको वायर्ड या बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। यानी गाइडेड मीडिया वायर वाला, अनगाइडेड वायरलेस। इतना आप सबसे पहले समझ लीजिए, गाइडेड, वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड आर डायरेक्टेड एंड कन्फाइंड इन नैरो पाथवे बाय यूजिंग फिजिकल लिंक। यानी फिजिकल लिंक होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। हाई स्पीड है, सिक्योर है, यूज फॉर कंपैरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। यानी छोटे डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। There are 3 मेजर टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया। अब जो गाइडेड मीडिया का 3 मेजर टाइप है और 2 माइनर टाइप है। तो उन 3 मेजर टाइप में पहला मेजर टाइप है ट्विस्टेड पेयर केबल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेटली insulated conductor wire wound about each other. Generally, several such pairs are bundled together in a protective sheath. They are most widely used transmission media. Twisted pair is of 2 types. यानी ट्विस्टेड पेयर केबल में 2 तारों को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। ट्विस्ट करके उनके बहुत सारे पेयर्स होते हैं। और ट्विस्टेड पेयर केबल भी 2 पार्ट में फर्दर सब डिवाइडेड है। सबसे पहला यूटीपी। यूटीपी यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यानी कोई शील्ड नहीं होगा उसके बाहर में। दिस टाइप ऑफ केबल has the ability to block interference and does not depend on the physical shield for the purpose. It is used for telephonic application. इसके advantages हैं, least expensive है, easy to install है, high speed capacity है, susceptibility to external interference, lower capacity and performance in comparison to STP. STP अभी हम next slide पे देखेंगे क्या होता है STP. Shorter distance transmission due to attenuation. Attenuation शॉर्ट डिस्टेंस तक ही चल पाता है क्योंकि बहुत सारा लॉस हो जाता है क्वालिटी में। तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखते हैं एसटीपी। एसटीपी यानी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यानी इसमें एक शील्ड की लेयर भी एक अलग से होती है। दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल जैकेट टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। मतलब अंदर के इंटरफेरेंस को रोकने के लिए एक स्पेशल जैकेट इनको पहनाया जाता है। It is used in fast data rate Ethernet and voice and data channels of telephone lines. इसका एडवांटेज है बेटर परफॉर्मेंस एट हायर डाटा रेट। हायर डाटा रेट में यूटीपी के कंपैरिजन में इसका ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होता है। एलिमिनेट्स क्रॉस टॉक्स, कंपैरेटिवली फास्टर है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मैन्युफैक्चर। यानी इसको मैन्युफैक्चर करना और इंस्टॉल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और बल्कि होता है ये। अब तो हमने ट्विस्टेड पेयर केबल की बात कर ली। अब नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन में। इट हैज एन आउटर प्लास्टिक कवरिंग। इसके बाहर में प्लास्टिक कवरिंग होती है। कंटेनिंग 2 पैरेलल कंडक्टर ईच हैविंग अ सेपरेट इंसुलेटेड प्रोटेक्शन कवर। यानी 2 अलग अलग केबल होते हैं, दोनों की अपनी प्रोटेक्शन होती है। द कोएक्सियल केबल ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन इन 2 मोड्स, बेसबैंड मोड। मतलब जो कोएक्सियल केबल होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन 2 मोड में। सबसे पहला बेसबैंड मोड और दूसरा होता है ब्रॉडबैंड मोड। बेसबैंड में डेडिकेटेड केबल विद बैंडविड्थ, हर एक बैंडविड्थ की अलग अलग केबल होती है। एंड ब्रॉडबैंड मोड में
केबल बैंडविड्थ इज स्प्लिट इनटू सेपरेट रेंजेस। जो केबल की बैंडविड्थ होती है उसको स्प्लिट कर दिया जाता है बहुत सारे रेंजेस में। केबल टीवीज एंड एनालॉग टेलीविजन नेटवर्क वाइडली यूज कोएक्सियल केबल। केबल टीवीज एंड एनालॉग टेलीविजन नेटवर्क वाइडली यूज कोएक्सियल केबल्स। इसका एडवांटेज है हाई बैंडविड्थ, बेटर नॉइज इम्यूनिटी, इजी टू इंस्टॉल, इनएक्सपेंसिव है। और इसका डिसएडवांटेज है कि सिंगल केबल फेलियर कैन डिसरप्ट द एंटायर नेटवर्क। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब आते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल पे। इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कोर मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। यानी ग्लास या प्लास्टिक से मिलकर बनने वाले कोर को यूज करके बनाया जाता है और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे होता है। क्लास 12th एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। द कोर इज सराउंडेड बाय अ लेस डेंस ग्लास और प्लास्टिक कवरिंग कॉल्ड द क्लैडिंग। जो कोर है उसके आसपास में एक थोड़ा सा उससे कम डेंस का ग्लास या प्लास्टिक की कवरिंग होती है जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं। इसकी वजह से TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द केबल कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल। जो केबल है वो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है, बायडायरेक्शनल भी हो सकती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का एडवांटेज ये है कि इंक्रीज कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ, लाइट वेट है, लेस सिग्नल एटेन्यूएशन यानी सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, रेजिस्टेंस टू कोरोसिव मटेरियल्स। उसका डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट है, फ्रेजाइल है, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। अब जो दो माइनर पार्ट्स होते हैं गाइडेड मीडिया के उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला स्ट्रिप लाइन। स्ट्रिप लाइन इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन यानी TEM लाइन मीडियम होता है, जिसे इन्वेंट किया गया था रॉबर्ट M बैरेट ने, जो एयरफोर्स है कैम्ब्रिज रिसर्च सेंटर के 1950 में। स्ट्रिप लाइन इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द प्लेनर ट्रांसमिशन लाइन। इट इज यूज्ड बाय कंडक्टिंग मटेरियल यानी किसी कंडक्टिंग मटेरियल से फ्रीक्वेंसी वेव को पास करा के ट्रांसमिशन किया जाता था। This conducting material is sandwiched between two layers of the ground plane, which are usually shorter to provide EMI immunity. अब नेक्स्ट है माइक्रो स्ट्रिप लाइन। इसमें जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है वो सेपरेट हो जाता है ग्राउंड प्लेन से बाय अ लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी ग्राउंड प्लेयर की जगह पे एक डाइलेक्ट्रिक लगाया जाता है, इसे माइक्रो स्ट्रिप लाइन कहते हैं। अब आते हैं अनगाइडेड मीडिया पे। अनगाइडेड मीडिया को वायरलेस मीडिया या अनबाउंड मीडिया भी कहा जाता है और गाइडेड को वायर्ड और बाउंडेड, इसको वायरलेस और अनबाउंडेड मीडिया कहते हैं। इसमें कोई फिजिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। इसका फीचर है जो द सिग्नल इज ब्रॉडकास्टिंग थ्रू एयर यानी एयर से जाते हैं, लेस सिक्योर होता है, यूज फॉर लार्जर डिस्टेंस यानी लार्ज डिस्टेंस के लिए इसका यूज होता है मेनली। और जो अनगाइडेड मीडिया होता है वो 3 तरह से सिग्नल ट्रांसमिट करता है। सबसे पहला थ्रू रेडियो वेव्स। दीज आर इजी टू जनरेट। रेडियो वेव को आसानी से जनरेट किया जा सकता है एंड कैन पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग यानी ये बिल्डिंग्स के भी आर पार आराम से जा सकता है। द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना नीड नॉट बी अलाइंड। उनको जो सेंडिंग और रिसीविंग का एंटीना है उनको अलाइंड, एक ही अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए, दोनों की अलग भी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक। AM and FM radios are cordless phones use radio wave for transmission. अब इसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट। अब नेक्स्ट अनगाइडेड मीडिया के बारे में देखते हैं जिसका नाम है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इट इज अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, दैट इज the sending and receiving antennas need not to be properly aligned with each other, सेम पिछली वाली की तरह। The distance covered by the signal is directly proportional to the height of antenna, यानी जितना ज़्यादा हाइट होगा किसी एंटीना का उतना ही ज़्यादा दूर तक सिग्नल प्रोपोगेट कर सकते हैं। तभी आपने देखा होगा जो मोबाइल टावर्स होते हैं वो ऊंचे बनाए जाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। These are majorly used for mobile phone communication and television distribution,
यानी टेलीविजन और मोबाइल के लिए माइक्रोवेव का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स आर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, यानी छोटी दूरी के लिए ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू ऑब्स्टेकल, यानी किसी ऑब्स्टेकल से आर पार नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल बीच में बिल्डिंग आ गई तो वहीं पे रुक जाएंगे वो। दे प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस बिटवीन सिस्टम। फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इनकी 3000 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज तक। इट इज यूज इन टीवी रिमोट्स, टीवी रिमोट्स में इसका यूज होता है, वायरलेस माउस में इसका यूज होता है, कीबोर्ड और प्रिंटर में इसका यूज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।